औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 4A में आप लोगों को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। जी, क्या आपने पिछला सबक पढ़ा? जिन्होंने रिवीजन ली उनका तो 25% यहाँ पे हो गया, और जिन्होंने नहीं आए, लेट कमर्स हैं, वो ज़रा अपना अपना बता दें। सी ज़बरदस्त, 50% तो आइंदा कोशिश करेंगे कि 100 हो जाए। सर आप ए ज़बरदस्त, सी ठीक हो गया। आप नए कमर हैं तो बाकी फिर इंशाल्लाह देखते हैं। पिछले असबाक से कुछ सवालात देख लेते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या सीखा था और उसके क्या मायनी हैं। रहमान के मायनी क्या पढ़े थे? नहायत। रहमान में हमने देखा था कि शिद्दत थी। ये जो वर्ड है इसमें शिद्दत पाई जाती है, वो है नहायत रहम करने वाला। तर्जुमा कीजिए ना अबुदू। एक से ज़्यादा जवाब हैं, ये भी बता दिया गया क्विज़ में। ना अबुदू हम इबादत करते हैं या इबादत करेंगे। ये करेंगे कैसे पता है? ये हम गैर में लेसन को जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा। तो रहीम, रहीम के मायने हैं मुसलसल। ये वर्ड जो है रहीम, इसके अंदर तसलसल पाया जाता है। ऐसा नहीं, वही बात, वो करीम वाली बात है कि करीम ऐसा नहीं था कि आज अच्छे अखलाक वाला कल वो गालियाँ दे रहा हो, ऐसा नहीं था। ऐसे ही रहीम के बारे में ऐसा नहीं है कि वो पहले रहम ना कर रहा हो किसी पे और आज रहम करना। मुसलसल जब से दुनिया बनी है वो रहम करता ही जा रहा है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें शिद्दत से मेहरबान के साथ, तो वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अल्लाह लगातार हम पे शिद्दत से मेहरबान है और मुसलसल रहम कर रहे हैं हम पे। तो इस तस्वुर को रखें। अच्छा, रजीम एक पढ़ा था वर्ड, उसके क्या मायने थे? धुतकारा हुआ। आउज़ बिल्ला में पढ़ते हैं ना, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो रजीम के मायने हैं धुतकारा हुआ। तो आज के सबक में हम क्या पढ़ेंगे? आज के सबक में हम सूरतुल फातिहा की आखिरी 2 आयात जो हमारी रहती हैं वो पढ़ेंगे। ग्रामर में मुज़क्कर से मुअन्नस अल्फाज और इनकी जमा सीखेंगे, और नुक्ता तालीम और शौक़ की एक बात सीखेंगे। जैसे हम पहले सीखी, लास्ट टाइम हमने क्या सीखी थी, कोई बता सकता है? लास्ट टाइम हमने नुक्ता तालीम शौक़ की बात क्या सीखी थी? हमने आंखें बंद की थी और वो सोचा था जो हो नहीं सकता, और सोचा क्या था? पीले रंग का हाथी। आपका दिमाग इतना मजबूत है, जो चीज़ दुनिया में पॉसिबल नहीं है, जो कुदरत ने बनाई नहीं है, आप वो भी सोच सकते हैं। तो जो चीज़ है वो तो सीख सकते हैं ना फिर आप। ये चीज़ हमने सीखी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह लेसन नंबर 4 के इख्तिताम तक आप कुरान के 44 वर्ड सीख चुके होंगे, जो कुरान के अंदर 15,000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। आज आपकी बैटरी 10,000 क्रॉस कर जाएगी। तो ये 7 होमवर्क इंशाल्लाह आखिर पे देखते हैं। यही बात आ गई कि तअव्वुज़ और सूरतुल फातिहा आपको तर्जुमे के साथ आती है, ख़ुद से तर्जुमा करना आता है, तो आप कुरान के 9,000 वर्ड्स को जानते हैं। ये एक डेमो है। जो लाल वर्ड हैं वो सारे के सारे कुरान के अंदर आपको सूरतुल फातिहा और तअव्वुज़ से दिए गए हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। तो जो लोग पहले थे उन लोगों को तो कल पिछले लेसन में बताया गया कि अल्लाह जवाब देता है, तो आखिर पे आमीन ज़रूरी है। और आज हम इस आखिरी 2 आयात का भी तर्जुमा देख लेंगे। तो सिरात का मतलब है एहदीना, एहदी हिदायत दे, ना हमें। ये ना हमने पढ़ रखा है, ये कहाँ से है? ये वो सिगों में से है जो उनसे हम लोग करते हैं कि उसका, मेरा, आपका, इसी तरह हमारा होता है ना, हमारा। एहदी हिदायत दे, ना हमें, हमने पढ़ रखा है ना। ये ज़रा इशारा कर लेते हैं। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। कुरान में ना और कुम जो है आपको मैंने बताया कहीं हर पेज में आपको नजर आएंगे। और ये जो हमने वर्ड पढ़े हैं ये सारे के सारे कुरान में हर सतर में मौजूद हैं। ये जो ना है वो है हम, हमारे लिए। तो ये एहदीना हिदायत दे हमें, हुदन हिदायत, रास्ता। अच्छा, कुरान हिदायत है क्योंकि हादी है,
तो हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन भी यही कुरान के लिए कहा जाता है। अस्सिरात रास्ता, जो कुरान आपने एक वर्ड सीखा सिरात, जो कुरान में 45 मरतबा है। एक सीखा सिरात जो कुरान में कितनी मरतबा आया? 45 मरतबा, मतलब आपको कुरान के 45 वर्ड याद हो गए। अल मुस्तकीम, मुस्तकीम को देख सकते हैं, मुस्तकीम के साथ एक सीधी लाइन लगी है, वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा। कहाँ जा रहा है ये रास्ता? जी जन्नत में। ज़बरदस्त। ये वो रास्ते की हम अल्लाह से तलब कर रहे हैं, एहदीना हदायत दे, दुआ है ना ये, एहदी हदायत दे ना हमें सिरात रास्ते की, अल मुस्तकीम सीधे, उस सीधे रास्ते की बात कर रहे हैं। वो भी आगे आएगा किन लोगों का। पहले अब हम सीधे उस रास्ते की बात करें जो डायरेक्ट जन्नत में जाता है। ख़त मुस्तकीम, सीधी लाइन, ये हम लोगों ने उर्दू में भी पढ़ रखी हैं चीज़ें, जो मुड़ती ना हो या मोड़ी ना जाती हो, इस तरह की। अलिफ लाम लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? दो मायने होते हैं। ये अलिफ लाम के दो मायने हैं। एक तो होता है या ख़ास किसी चीज़ की बात हो रही, जैसे अल कुरान होता है। अल मुस्तकीम ये ख़ास वो रास्ता मांग रहे हैं जो सीधा जन्नत में जाता है। और एक होता है टोटल के लिए, तमाम लोगों के लिए, एक ख़ास के लिए, एक तमाम के लिए। तो सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता। तो गौर फिक्र कर लेते हैं। सीधा रास्ते की हदायत यानी ज़िंदगी के हर काम में सीधे रास्ता दिखाना और इस पर चलने की तौफीक देना। मुसलमान होना हदायत का पहला कदम है। और अब हम नमाज़ पढ़ते वक्त, नमाज के बाद, काम के दौरान, घर में, ऑफिस में, गर्ज हर जगह पे ही हम लोगों को, बाज़ार में शैतान के वसवसों के वक्त, किसी भी वक्त, गोया हर वक्त ही हम लोग को हदायत की ज़रूरत है। पहले हम इस तलब को तो उजागर करें अपने अंदर कि हमें हदायत चाहिए। हम ये ना समझ के बैठे हैं जो मेरे पास इल्म है काफ़ी है, नहीं। वो कहते हैं ना कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म का हसूल जारी रहना चाहिए। आप जितना भी ले लें वो फिर भी कम है, इल्म नहीं ख़त्म होता। तो हमें इल्म की ज़रूरत है, इसलिए हमेशा अल्लाह से हदायत मांगते रहें। तो ज़रा अपने ज़ुबान से दुआ मांग लें, एहदी नस्सिरातल मुस्तकीम। तो हदायत कहाँ मिलती है? कुरान को समझ कर पढ़ने में और अल्लाह के रसूल की तालीमात से। इसलिए हमें कुरान को भी समझना चाहिए और अहादीस को भी। ठीक हो गया। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है उस वक्त के लिए, अच्छा ये एक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की यहाँ पे कि जो कुरान आज आपने फजर में सुना था, आप नमाज के लिए गए जमात के साथ, कारी साहब ने एक तिलावत की, वो जो तिलावत की थी वो आपके लिए अल्लाह ने हदायत भेजी थी उस वक्त के मुताबिक। आपने तो वो गवा दी ना, क्यों? हमें तो अरबी नहीं आती, ऐसे ही हुआ ना। और ना कारी साहब ये बता के शुरू करते हैं जी आज मैं फ़लाँ आयत से शुरू करूँगा जो पीछे छोड़ी थी मैंने, या मैं कहीं से रैंडम शुरू करूँगा, वो नहीं बताते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज जो अल्लाह ने आज इस नमाज में जो मेरे लिए हदायत की बात हुई, 3 टाइम किरात के साथ नमाज होती है, आप लोगों सारों को मालूम है, फ़जर, मगरिब, इशा। फ़जर के अंदर अमूमन लंबी किरात होती है तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा सबक दिया जाता है हमें, और ज़्यादातर हम में से, मेरे समेत, सोए ही होते हैं। तो हमें चाहिए कि नमाज के लिए भी ज़रा जाएं और कोशिश करें। और वो जो उस टाइम किरत हो रही है, जो कर रहे हैं, वो आपने ये नहीं समझना वो वैसे ही कारी साहब कर रहे हैं या दूसरों के लिए, वो बिल्कुल आपके लिए ही अल्लाह करवा रहे हैं। और कभी आप ट्रांसलेशन करें ना, और आपका कोई मामला चल रहे हो दुनिया में किसी भी हवाले से या परेशानी हो, आप उसकी ट्रांसलेशन आपको आती हो या आप बाद में पूछ लें जी आपने जो किरत की थी उसकी ट्रांसलेशन पढ़ें, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल मेरे लिए ही है ये। तो ये इसका एक मौजज़ा कुरान का ये भी तो है ना कि इसको जब जिस ज़माने में भी खोला जाए ये उस ज़माने के लिए कंपैक्टेबल होता है, उस ज़माने पे लागू होता है कि नहीं है? ऐसे ही है ना। तो यही तो बात है कि जो अब आज पढ़ा जा रहा है वो आपके लिए, आपने आज की फजर का जो तर्जमा था वो गवा दिया, आपके लिए जो आज अल्लाह का सबक था वो गवा दिया। तो इसलिए ये एमरजेंसी लाहक है कि आप जल्द से जल्द ये कोर्स सीख लें। मज़ीद फ़जर में या मज़ीद जो नमाज़ों में आपने कि अल्लाह ने आपको हदायत देनी है वो आपसे रह ना जाए। तो ज़रूर इसलिए एमरजेंसी है कि हर नमाज को समझने के लिए हदायत हासिल की जाए और अल्लाह से इस चीज़ की दुआ भी करें कि अल्लाह मैं सीख रहा हूँ, मेरी मदद फरमा, मुझे हदायत दे। बाकी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, रिज़्क़ अल्लाह का वादा है तो वो तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आपको, मगर हदायत ऐसी चीज़ है जो मांगने पर ही दी जाती है। जो मांगेगा उसको ही मिलेगी, जो नहीं मांगता अल्लाह से हदायत नहीं देता। अल्लाह ने खुला छोड़ दिया आपको इम्तिहान गाह में, जो करोगे उसके मुताबिक है। और अगर हदायत चाहिए तो वो मुझसे मांगोगे तो दूंगा। तलब देखते हैं अल्लाह किस में कितनी तलब है हदायत की, जो जितनी मांग लेगा अल्लाह उतनी हदायत देगा। तो हदीस की
हदायत की हदायत की जो अपोजिट है वो है दलालत, यानी इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे। जैसे अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, इसके बड़े फ़ायदे हैं। अजान में मुअज्जिन क्या कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो अगर बंदा कहे नहीं जी यार ये तो मैं अपने कामों में मसरूफ़ रहूँ तो वो ज़रा बेहतर है, मेरे दुकानदारी है, शॉप पे है, दुकानदारी है, या मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा तो कोर्स ज़ाया हो जाएगा, मेरी क्लास ज़ाया हो जाएगी, और वो वहाँ पे आपको बुला रहा है कि कामयाबी तो इधर है, तो फिर आपने शक व शोबा किया तो आप दलालत में गुमराही की तरफ चले जाएंगे, और आपकी जो अगली दुनिया और आखिरत है वो बर्बाद हो जाएगी इस चीज़ से। तो आदत नंबर हम 10 यहाँ से सीख रहे हैं, हर काम में अल्लाह से हदायत, यानी सीधे रास्ते मालूम करना और इस पर चलने की तौफीक तलब करना। एहदीना, ज़रा पढ़ लें आप, एहदीना, एहदीना हिदायत दे हमें, अस्सिरात रास्ते की, मुस्तकीम सीधे। ज़रा अब आप पढ़ेंगे, मैं सिर्फ निशानी दूंगा। सीधे, अलिम का मतलब होता है खुद से एक बार पढ़ें। तो एहदीना का तर्जुमा अभी आप लोगों ने किया, क्या है जी, हदायत दे हमें। सिरात के मायने बताएं, रास्ता, सीधा नहीं, वो अल मुस्तकीम के मायने है। सिरात का मतलब है रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा। एहदीना सिरातुल मुस्तकीम की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत अभी आपने एक सीखी, क्या सीखी, अल्लाह से हदायत मांगना। ज़बरदस्त। सिरात रास्ता, रास्ता कौन सा रास्ता, वही रास्ता जो पीछे रेफ़र किया गया पिछली आयत से, मतलब पिछले जो कॉन्टेक्स्ट है उससे, रास्ता सीधा। अल्लज़ीना उन लोगों का, अल्लज़ी का मतलब होता है अल्लज़ी उन लोगों का, या वो लोग जो, यहाँ पे तर्जमे के मुताबिक बताया उन लोगों का, किन लोगों का, अन अमता इनाम किया गया, नेमत अता की गई जिनको, अला पर, हिम अलैहिम उन पर। ये अलैहिम क्या चीज़ है, हिम हमने पढ़ रखा है, हु हुआ होम और हिम मैंने आपको उस दिन बताया था, हुआ या हिम, हु और होम और हिम जो है हम दोनों को पढ़ सकते हैं। वो अरबी में ज़बर या ज़ेर को इजी जिस तरह लगता होगा उस तरह पढ़ेंगे। वो उस टाइम इजी लग रहा था कि उन सब के लिए, और आज ये मिला के पढ़ने के लिए अलैहिम आसान लग रहा है तो उन्होंने ज़ेर कर दिया, ठीक हो गया। तो हिम उन पर, अलैहिम उन पर, अलैहि का मतलब है पर, ये याद रखना। ये आगे इंशाल्लाह अभी हरूफ जब शुरू होंगे ना ग्रामर में तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो तसव्वुर से अल्लाह ने किन लोगों पे जो है किया है, 4 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इनाम हुआ है अल्लाह का, अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। इन 4 में से अगर कोई बंदा ये बताएं कि हम अम्बिया में से हो सकते हैं, अब के लिए हम चाहते हैं ना कि हम बन जाएं अनंता वालों में से हो जाएं, हम तो अम्बिया में से नहीं हो सकते, सिद्दीकीन में से हो सकते हैं ना, सच्चे लोगों में से, सिद्दीकीन सच्चे लोग, शुहदा में से भी हो सकते हैं और सालिहीन भी हो सकते हैं। मतलब एक दरवाज़ा अभी भी जो है अनामता का हमारे लिए बंद है, 3 अभी भी खुले हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि हम अनामता की मदद से जन्नत की तरफ चले जाएं। तो हमें चाहिए कि हम सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में आने की कोशिश करें। शुहदा में वो लोग सिर्फ शामिल नहीं है जो जिहाद करते हैं, उनमें वो लोग भी शामिल है जो इल्म के हसूल के लिए निकला, दीनी इल्म के हसूल के लिए निकला और फौत हो गया, तो वो शहीद है। इस चीज़ को भी जहन में रखें। तो ये नीयत भी हो तब शहीद है। उसकी ये नीयत हो चलो यार कुरान की क्लास रस्ते च प्यारी ले लेंगे तो फिर अगे अपना जो काम है उहदे ते चला। नीयत जो है वो आपको बताया ना कि आपने इतनी ज़बरदस्त नमाज पढ़ी मगर नीयत नहीं सही थी, सारी नमाज ज़ाया हो गई। तो आए इनके रास्ते को मालूम करते हैं ताकि हम भी अल्लाह से इसको समझ कर दुआ इसकी मांग सकें। अंबिया इकराम का रास्ता क्या था, इस वक्त हम सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लेते हैं। आपने 4 अहम काम बताए। अमल, पहला काम है अमल, दिल के अमाल जैसे ईमान, इखलास, अल्लाह से मोहब्बत, इसी का डर और इसी पर तवक्कल यानी भरोसा वगैरह। उसके बाद दूसरा है अमाल, मुसाबकत के अमाल जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे अमल वगैरह आ गए, अच्छा सलूक वगैरह। दूसरे पे आ गया दावत, सारी ज़िंदगी इस्लाम की दावत देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी दावत नहीं दी। तीसरे पे आ गया जी तज़किया, तज़किया यानी पाकी, लोगों के अकीदे और आमाल
और अखलाक और माशरे की गलती चीज़ों से पाक किया, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम चीज़ों से लोगों को पाक किया और अच्छे चीज़ों को राइज किया। कुरान इनकी मिसालों से भरा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराब आम थी जब वो आए, और जब उन्होंने पाबंदी लगाई तो मक्का की जो सड़कें थी शराब से भर गई। जब उन्होंने ये कानून राइज किया, अच्छी चीज़ राइज की कि शराब पीना गलत है इस्लाम की रूह से, तो वो किसी लिखने वाले ने लिखा है कि उस दिन तमाम तर जो शहर था शराब से, जो गलियां थी भर गई, लोगों ने मटके के मटके भर के रखे हुए थे शराब के घरों में, तो वो उन्होंने फिर तोड़ दिए क्योंकि हुक्म आ गया था। और चौथी चीज़ है नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। इसको अरबी में हम क्या कहते हैं? अमल बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर। इसकी बड़ी अहमियत है हमारे दीन में। ख़ानदानों में, मुआशरों में और सोसाइटियों में अल्लाह का हुक्म पर अमल करवाना और बुराई से रोकना, यानी इनाम पाने के लिए हम को ये काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ईमान लाना, अमल करना, इस काम की दावत देना, अपने और अपने साथियों की ज़िंदगी से गलत चीज़ों को निकालना और चीज़ों से साफ़ करने की कोशिश करना और अच्छी आदतों को बढ़ाना। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है करें और नेकी का हुक्म दें और बुराई को रोकें। और बुराई को रोकने के लिए भी 4 लेवल बताए हैं। आप में से बता सकते हैं कौन कौन से हैं जी? ताकत के ज़ोर पे, मतलब बाजू की ज़ोर रखते हैं, ताकत रखते हैं और बुराई रोक सकते हैं तो रोकें। दूसरा, ज़ुबान से, ज़ुबान के ज़ोर से कि भाई ये ना करो। अगर आप में इतनी ईमान थोड़ा है, हाथ से नहीं रोक सकते, अगला ताकतवर है, ज़ुबान से कह सकते हैं, करें। और तीसरा, दिल में। तीन कैटेगरी हैं। दिल में बुरा रखें, जाने ये भी ना हो कि अब आप जो काम को गलत कर रहे हैं कहें जी सारा मुआशरा कर रहा है, ये बेचारा अकेला तो नहीं कर रहा, उसको बेचारा ना समझें। पहली बात ये कि वो गलत कर रहा है तो उससे गलत कहें, जो भी उसकी मजबूरी है वो अलग मामला है, मगर गलत कर रहा है तो वो गलत है। आदत नंबर 11, यहाँ से हमेशा अच्छे मॉडल बनाएं, नमूने बनाएं। अच्छे मॉडल से मुराद क्या है जी? हमें किसको बनाना चाहिए अपना रोल मॉडल? अंबिया, सालिहीन, सिद्दीकीन, शहदा। बिलखसूस इसमें मोहम्मद और रसूलुल्लाह की ज़िंदगी आती है और उनके सहाबा की और तबा ताबीन की आती है, ना कि मेरा जो है जी या आजकल का कोई जो है सियासतदान हो मेरा रोल मॉडल, या मेरा कोई ऐसा रोल मॉडल हो जो कोई एक्टर हो। जिसकी भी आप पैरवी करते हैं वो आगे इंशाल्लाह आ जाएगा, उसको हम तब देखते हैं। अल्लिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर। अलैहिम, अलैहि का मतलब था पर, और हुम का उन सब पर। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में ये लोग हैं डैश सारे। अनंता इनाम में 4 लोगों की बात हुई, अंबिया, शहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन, नेक लोग। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम में से ये काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं? एक से ज़्यादा जवाब हैं। ये सारे काम करने की हुक्म ताकीद भी की गई है आपको। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में कामयाब शख्स की कौन सी आदत पाई जाती है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम के मुताबिक जी अच्छे रोल मॉडल बनाना। गैरी, आपने पहले दुआ की रास्ता दिखा मुझे सीधा, फिर आपने अल्लाह को बताया। अल्लाह तो जानता है, मगर आपने कहा कि मैं अपनी तरफ से क्लियर कर दूं। और नबी एक सूरत है तो हम उसको पढ़ रहे हैं कि रास्ता उन लोगों का जिन पे तेरा इनाम हुआ। अब फिर आगे हम अल्लाह से ये भी दुआ कर रहे हैं, गैर ना, नहीं, इसके अलावा मगदूब, गज़ब किया गया। मगदूब होता है गज़ब किया गया, मज़लूम जिस पर जुल्म किया गया, मगदूब जिस पर गज़ब किया गया। तो हम ये ना हो कि उनमें से ना हो जाए जिन पे गज़ब किया गया। अलैहिम, उन पर। वला, और वा का मतलब आपने पढ़ रखा है, और ला का मतलब नहीं, और नहीं। दौलीन, दल्ला से है गुमराह होना, दल्ला गुमराह हुआ, दालीन वो गुमराह हुए, उन लोगों में से भी ना हो जो गुमराह हुए। अब मगदूब और दालीन में क्या फ़र्क है ये भी आज हम देखेंगे। 2 तरह के लोग हैं जो
गज़ब होते हैं, जो अल्लाह के गुस्से का शिकार होते हैं, जो जलील होते हैं दुनिया और आखिरत में, उनका क्या अंदर फ़र्क है ये भी हम देखेंगे। एक मग़दूब हुए, एक दौलीन हुए, इन दो को हम देखेंगे। तो दल्ला से होता है दौलीन, इसकी जमा है, ये दोनों मिला के कुरान में 14 मरतबा हैं। तो देखते हैं अल्लाह ऐसे लोगों पर गुस्सा हुआ जो जानते थे मगर अमल नहीं करते थे, यानी मग़दूब थे। मग़दूब लोग कौन हैं? जो जानते हैं और अमल नहीं करते। हमें पता है नमाज पढ़नी है मगर नहीं पढ़ते, हमें पता है रोज़ा रखना है मगर नहीं रखते, हमें पता है कि ज़कात देनी है मगर नहीं देते। तो अल्लाह ऐसों पर बड़ा गुस्सा होता है जिन्हें इल्म भी था, सारा पता भी था, और वो फिर नहीं करते थे अमल। इल्म तमाम था, तमाम इल्म मतलब हाजी थे, पूरा पता सारा था, अमल की बारी यार कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है कोई नहीं, बुढ़ापे में कर लेंगे, होता है ना हमारा ये चीज़। और जो कहाँ पे थे हम, ये सही अमल, तो हमें अल्लाह से चाहिए कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें सही अमल करने की भी तौफीक दे। पहले तो हम अपने जो इल्म है उसका एहतसाब कर लें कि जो इल्म है मेरे पास वो सही इल्म है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलत इल्म पे ही अमल करता जा रहा हूँ। ऐसा भी हो जाता है ना कि अमल मेरे पास इल्म आया, गलत आया, आल्टर हुआ है, चेंज हुआ है, मैंने उसी पे अमल करना शुरू कर दिया। उसकी थोड़ी सी तौसीह कर लें, उसे देख लें कि वो सही है, अगर वो सही है तो फिर आप उस पर अमल करें। तो अल्लाह से दुआ भी करें कि ए अल्लाह हमें सही अमल पर सही अमल करने की तौफीक दे, सही इल्म के। उसके लिए बेहतरीन दुआ है गैरिल मग़दूब अलैहिम, ना कि उन लोगों में से जो मग़दूब हुए। मग़दूब का मतलब आप लोगों को पता है, आप में से बता दे कोई जी मग़दूब का क्या मतलब है? शराब। गज़ब तो हुआ, मग़दूब में लोग कौन से शामिल हैं, डिफ़ाइन किन को किया गया है? अमल नहीं करते। तो हमें अपना एहतसाब कर लेना चाहिए, कहीं गलती से हम तो नहीं उस कैटेगरी में फॉल कर रहे। तो अक्सर हम अक्सर किसी एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ रह गई, दौलीन आगे आएगा। अच्छा, हम अक्सर किसी भी एक्टर की तरह बनने की कोशिश करते हैं, या कोशिश करते हैं कि जी फ़लाँ जो है ना फुटबॉलर बड़ा अच्छा है, मेरे बाल उस तरह के काट दें, या कोशिश करते हैं कि उसकी तरह चाल ढाल रखें जैसा सियासतदान कोई हो जी उस तरह। तो हमें नहीं चाहिए। पहले आप देख लें, नो डाउट आप करें, पहले देख लें कि जिसको आप अपना रोल मॉडल बना रहे हैं वो अल्लाह के अहकाम पूरे कर रहे हैं। अगर तो वो ऐसा है कि जो जन्नत में जाने के लिए तगोदो कर रहे हैं और उसके अमाल सही हैं, फिर नो डाउट आप उसका पैरवी करें। मगर अगर वो गलत है तो फिर ज़रा रुक जाएं, क्योंकि ये ना हो कि वो आपको अपने साथ ही जहन्नम में ले जाए। तो इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे रोल मॉडल, अच्छे रोल मॉडल्स में कौन आएंगे? असहाब, अम्बिया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब तबा ताबीन, इन लोगों की पैरवी करनी चाहिए। दौलीन में वो लोग शामिल हैं जिनको इल्म भी नहीं था, सही इल्म मालूम भी नहीं था, और वो कहते हैं ज़रूरत भी नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि जी मैं, कई लोग कहते हैं कि ज़्यादा इल्म भी फंसा देता है बंदे को, ज़्यादा इल्म से भी बंदा फंस जाता है। मैं आपको कहता हूँ सर, आपको यहाँ आने के 6 रास्ते पता हैं, मुझे एक रास्ता पता है, मैं आने लगा वही रास्ते पे शादी आ गई, बंद हो गया वो रास्ता, मैं क्या करूँगा? मैं वापस मुड़ जाऊँगा ना। आपको 6 रास्ते पता थे, आपने कहा चलो यहाँ से शादी है तो क्या हुआ, मैं अगले से चला जाऊँगा। ऐसी है, ज़्यादा इल्म होगा तो बचने के भी चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। आपको पता होगा कि यहाँ से नहीं तो इस तरीके से बचा जा सकता है। तो इसलिए ये ना कहें कि जी कम इल्म जितना है बस ठीक है इसी में करेंगे, नहीं, इल्म भी हासिल करना ज़रूरी है और अमल भी करना उस पर फिर ज़रूरी है। तो ये नहीं कि इल्म भी नहीं हासिल करना और अमल भी नहीं करना, बस ठीक है, ऐसे भी नहीं। तो इतनी ए अल्लाह हमें सही बात पर अमल करने की तौफीक दे, और ना मालूम हो तो इल्म हासिल करने की तौफीक दे। वालेकुम अस्सलाम। आदत नंबर 12 यहाँ से सीख रहे हैं कि बुरे रोल मॉडल्स जो हैं उनकी पैरवी नहीं करनी। वला, और नहीं दौलीन, जो गुमराह हुए। गुमराह में अब वो लोग हैं जिनके पास इल्म भी नहीं था और अमल भी नहीं था। और मग़दूब में कौन लोग शामिल थे? इल्म था, अमल नहीं था। तो इस चीज़ को हमने देख लेना। दौलीन के मायनी बताने हैं, मफहूम नहीं। भटके हुए। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला दौलीन की रोशनी में कामयाब शख्स की आदत की निशानदही करें। गैरिल मग़दूब की जो है उसके मुताबिक, एक हमने पहले भी सीखी थी, इसलिए मिक्स नहीं करनी जी। बुरे मॉडलों से बचें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वला दौलीन, पता चल रहा है कि ना उनमें से जो मग़दूब हुए अलैहिम उन जिन पर गज़ब किया गया, और ना उन पे से जो गुमराह हुए। ये टोटल 12 आते हैं जो आपने सीखनी थी और ये आ गई हैं हमारे सामने। अब आप
मैं आप लोगों को आयत बताता जाऊंगा, आप साथ साथ बताते जाएंगे इनमें से कौन सी आदत हमने किस आयत के मुताबिक पढ़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिल के आदत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदत नंबर 2, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद आदत नंबर 4, अर्रहमानिर रहीम। जी, ये रहमान रहीम इससे सीखा है, बताएं, फंस गए हैं? नहीं, हर लम्हे हर हाल में अल्लाह की, ये जो है मुस्बत सोच वाला जो है, ये बिस्मिल्लाह के बाद अर्रहमान रहीम से सीखा था अल्लाह के बारे में मुस्बत सोच। अल्हम्दु से सीखा था हर हाल में अल्लाह का शुक्र और तारीफ। उसके बाद रब्बिल आलमीन से जो हमने सीखा था, इल्म हासिल करें, कायनात में तदब्बुर करें। आदत नंबर 6, दूसरों पर रहम करने वाला, अर्रहमान रहीम, जो अल्हम्दुलिल्लाह में अर्रहमान रहीम है। और आदत नंबर 7, मालिक यौमिद्दीन, आखिरत के ऊपर यकीन रखें क्योंकि मालिक यौमिद्दीन मालिक है आखिरत के दिन का, जज़ा के दिन का। आदत नंबर 4, हर काम से पहले इबादत की नियत, इय्याका नअबुदु, हर काम से पहले इबादत की नियत हो आपकी और उसी से। और आदत नंबर 3, हर चीज़ से पहले अल्लाह की मदद, व इय्याका नस्तईन। आदत नंबर 10, अल्लाह से हदायत, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद हमेशा अच्छे रोल मॉडल, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और 12वीं आदत, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ना उनमें से जो गुमराह हुए, तो बुरे रोल मॉडल्स को भी हमने नहीं अडॉप्ट करना। ये 12 कम से कम आपके अंदर आ जाए तो आप दुनिया और आखिरत के अच्छे लोगों में शामिल होने की तरफ जाएंगे, इस पे अमल करके। कामयाब शख्स जो है उसकी ये है, तो हर बंदा ही दुनिया में कामयाब होना चाहता है। कौन ऐसा है जी, कोई है हमारी क्लास में जो चाहता है कि जी नाकाम हो जाऊँ मैं? कोई भी नहीं। तो इसकी आप तिलावत देख लेते हैं। थोड़ी है आवाज़। आमीन। आप लोगों को ये बात भी याद होनी चाहिए कि हमने ये भी पढ़ रखा है कि जब ये अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नमाज में पढ़ता है तो अल्लाह इसका जवाब दे रहा होता है। तो इस तसव्वुर और एहसास को ज़हन में रखते हुए और इंतज़ार करें कि अल्लाह जवाब देगा, ना कि आप रेस शुरू करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ऐसे नहीं। इंतज़ार करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कम से कम इतना तो इंतज़ार करें अल्लाह के मुँह से, वो अल्लाह जो है वो कलमात अदा कर दे आपके लिए कि हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। फिर अर्रहमान रहीम, सनानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। फिर मालिक यौमिद्दीन, मालिक है, उसके बाद वो कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जो आगे आप जितनी पढ़ते हैं उसके लिए अल्लाह ने ये कहा कि मेरा बंदा मेरे से जो मांगेगा मैं उसको वो अता करूँगा। पर बंदा जो मांग रहा है, बंदे को ही नहीं पता मैं मांग क्या रहा हूँ, तो फिर क्या असर होगा उस बात का? नहीं होगा। वो हज़रत अली का एक वाक़या है ना कि एक अंधा आदमी काबा के साथ लिपट के, जी या अल्लाह मुझे नज़र वापस कर दे, या अल्लाह मेरी नज़र वापस कर दे। तो घंटे से देख रहे हैं हज़रत अली क्या चल रहा है, मांगी चीख चिंगाड़े मार रहा है, जी मिल जाए। तो हज़रत अली ने कहा कि मैं एक काम से जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँ तो तेरी नज़र वापस आ जानी चाहिए, अगर नहीं आई तो मैं तेरा गला उड़ा दूँगा, सर कलम कर दूँगा। तो उसके बाद जो उसने अपने दिल और एहसास से दुआ मांगी और अल्लाह ने उससे वापस की, तो यही बात है कि जितना एहसास और तसव्वुर एहसास और आपको वाकई दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह जवाब देगा,
जब मैं कह रहा हूँ कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब मैं उससे दुआ कर रहा हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे हदायत दे, तो अल्लाह हदायत देगा, तब आप पे इसका असर होगा। अगर आप कहें जी बस ठीक है ये हवाई बात नहीं, ठीक है जवाब देते हैं, तो जो बड़े लोग हैं, जो बड़े साले हैं, उनको ही देते होंगे, हमारे तो नहीं देनी। अल्लाह सबके लिए बराबर है, अल्लाह के कोई वो नहीं है किसी के लिए कि जी ये बड़ा है और ये छोटा है, अल्लाह के लिए सारे बराबर हैं। तो आप मुंतखब किए गए हैं। इस बात को ना भूला करें कि आज इस टाइम सरगोदा के अंदर ही हज़ारों क्लासेस चल रही होंगी मुख्तलिफ मज़ामीन की। आप जिस मज़ामीन की किताब जो है उसके लिए बैठे हैं वह कुरान, और अल्लाह के रसूल के ज़बान से जो कलमे अदा होते हैं, अल्लाह ने कहा है कि वो ऐसे ही है जो मैंने कहा हो। तो वो सादिक हैं। कुफार मक्का भी ये बात कहते हैं कि वो सादिक हैं, वो सच्चे हैं। तो उनसे बड़ा दुश्मन तो कोई नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वही थे। वो जब ये कह रहे हैं कि ये सच्चा है, बात जो भी कर रहा है ये सच्ची कर रहा है, मगर हम अपनी किसी अना की वजह से अमल नहीं करते, वो जब सच्चे हैं तो उन्होंने बुखारी शरीफ में एक अथेंटिक हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे उसे। तो मैं आप लोगों को इस बेस पे गारंटी देता हूँ कि आप जिस कुरान की क्लास में बैठे हैं ये बेहतरीन लोगों में शामिल है, बेहतरीन लोगों में आप लोग इस टाइम शामिल हैं। और इंशाल्लाह आगे सिखाने वालों में आएंगे तो मज़ीद आप पूरा हदीस का एक जो है वो पूरा कर देंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इसको मत भूलें। और अल्लाह ने आपका इंतखाब किया, इसको नज़रअंदाज मत करें कि अल्लाह ने आपको चुन के इस क्लास में बिठा दिया और आप कहें नहीं जी ठीक है अल्लाह ने इंतखाब किया है तो क्या हुआ, मैं तो अल्लाह के इंतखाब को ठुकराता हूँ। और अल्लाह ने अगर ठुकरा दिया तो फिर क्या करोगे, फिर किसी तरफ के नहीं रहोगे। तो इस तरफ आ जाओ और अल्लाह से दुआ मांगते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह रब्बी ए मेरे रब ज़िदनी ज़्यादा कर मुझे इल्मा, इल्म में। अब पार्ट बी ख़त्म हुआ और हम ग्रामर की तरफ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।